राधे 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 बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, अरे राधे 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 बोल, राधे 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 बोल। राधे अलबेली सरकार रटे जा, राधे राधे राधा अलबेली सरकार रटे जा, श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा, राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा। एक और बात है, राधे राधे, हाँ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी और बजाएंगे बांसुरी, आएंगे बिहारी और बजाएंगे बांसुरी। राधे राधे, हाँ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जब चले बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 चले आएंगे बिहारी। हाँ भैया, बोल वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, राधा रानी की, कृष्ण बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की महिमा अपार है। हाँ महाराज, वृंदावन की महिमा ऐसी अपार है कि वृंदावन की महिमा को देख करके नारद जी का मन बड़ा मन लग गया वृंदावन में। लेकिन वहां एक अचंभित, एक ऐसा दृश्य देख, क्या आवाज ऐसा फिर कर रहा है, एक ऐसा उन्होंने दृश्य देखा जिसने मन को खिन्न कर दिया नारद जी के। वृंदावन गए थे बिहारी के दर्शन करने, और लगता है बाकी बिहारी की कृपा नारद जी में नहीं हुई, कोई माया में फंस गए नारद जी। क्या हुआ, नारद जी ने वृंदावन में देखा एक स्त्री है। सुनो, एक वृंदावन में नारद जी क्या देखते हैं, एक स्त्री, उसके आसपास कई स्त्री, एक स्त्री और आसपास कई स्त्री, दो वृद्ध अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में लेटे हैं। वो स्त्री उनको पंखा चल रही है, वो स्त्री, एक स्त्री उनको पंखा चल रही है, और बाकी स्त्री बाकी स्त्री उस एक स्त्री को पंखा चल रही है। ऐसा आश्चर्य, वो स्त्री वो दो अचेत को पंखा चल रही है, और बाकी स्त्रियां उस एक स्त्री को पंखा चल रही है। ऐसा आश्चर्य नारद जी ने देखा वृंदावन धाम में। कैसा आश्चर्य है भैया, ये क्या अजूबा है भैया, वृंदावन धाम में क्या चल रहा है, भगवान कृष्ण गए कि नहीं गए, ये सिस्टम डगमगा गया, क्या सिस्टम है भैया। नारद जी दूर से देख रहे थे। हाँ अच्छा, जैसे ही नारद जी को उस स्त्री ने देखा, स्त्री क्या कहती है, भो भो साधु क्षणंग तिष्ठ, ओ साधु क्षणो, रुको रुको, क्षण भर रुको, मत चिंतनाम विनाशय, मेरी चिंता का नाश करो, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम परम। आप तो नारद जी दिखाई दे रहे हैं, आप नारद जी ही हैं ना, सच बताइए नारद जी हैं आप। नारद जी ने बोला तो क्या दिखाई दे रहा हूँ आपको मैं, नारद जी हूँ, तो मेरी चिंता का नाश कीजिए। बोले क्या चिंता है आपको देवी, कौन है आप, क्या चिंता आपको है, ये दो वृद्ध अचेत कौन है। अच्छा ये समझ में आता है कि ये दो आपके पति होंगे, आपने दो शादी की होगी, तो
आपके पति लगता बेहोश हो गए होंगे। अच्छा, ये समझ में आता है ये स्त्रियां आपके परिवार वाले होंगे, यही बात है ना। नारद जी की बात सुनकर कहते नहीं, ये बात नहीं है। आप कहाँ पहुंच गए नारद जी? सुनिए, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। जैसे ही तनयो मतो नारद जी सुनाए तो नारद जी का दिमाग चकरा गया। तनयो मतो, तनयो मतलब क्या होता है? बेटा। हाँ, ये दो बूढ़े आपके बेटे हैं। ये कैसा आश्चर्य है कि माँ युवती है और बेटे बूढ़े हैं, वो भी बेहोश हैं। ये आश्चर्य क्या है भैया? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये कैसा आश्चर्य है? अच्छा, क्या नाम है इनका? भक्ति कहती ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। हाँ, ज्ञान वैराग्य नाम है काल के। काल ने इनको ऐसा डंक मारा, ऐसा डंक मारा कि जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। अच्छा ठीक है, ये समझ आया। स्त्रियां कौन है? तो कहते हैं गंगाध्या सरितश्चेमा मत सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेयः सीविताया सुरैरपि। अरे नारद जी, ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये गंगा यमुना सरस्वती हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। अरे ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु कावेरी नर्मदा गंगा है, ये नदियां हैं ये। नारद जी बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी बात बताइए आप। एक वाक्य में उन्होंने कह दिया। क्या कह दिया एक वाक्य में? हे जी भगति नाम है मेरा सुन लो, भक्ति नाम है मेरा सुन लो, ज्ञान वैराग्य ये बेटे मेरे, ज्ञान वैराग्य ये कलयुग की ये दशा है देखो, कलयुग की ये दशा है देखो, मैं युवती ये बूढ़े देखो, मैं युवती ये बूढ़े देखो। ये बात भी सत्य है। आपके पास भक्ति है तभी रात के 10 बजे तक आप कथा सुनते हैं, ये समझ में आती है। भक्ति तो है आपके पास, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं आपके। न ज्ञान है न वैराग्य है। और भगवान को प्राप्त करने की 3 ही साधन है। कौन कौन से? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो अपने ज्ञान के दम पे, जैसे महाराज मनु, उनके पास ज्ञान था, उन्होंने 28,000 वर्षों तक तपस्या किया। कितने वर्षों तक? 28,000 वर्षों तक तपस्या किया महाराज मनु ने। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। और उन्हीं के पोते, उनका पोता कौन? बोलिए। महाराज मनु के बेटे प्रियव्रत उत्तान। अब आपको मिलेगा ये कथा, आगे मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि भगवान को प्राप्त करने के 3 ही रास्ते हैं। जैसे यहाँ से रांची जाने के रास्ते कितने हैं तो आप हमें बताएंगे महाराज 5-6 रास्ते हैं। आप बेड़ो होके निकल जाइए, या भंडा होके निकल जाइए, कुड़ू होके निकल जाइए, बताएंगे। तो हमारे ठाकुर को पाने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन रास्ता है? व्यक्ति ज्ञान के पथ पे चलेगा तो भगवान को पा सकता है। व्यक्ति वैराग्य के पथ पे चलेगा तो नारायण को पा सकता है। ज्ञान वैराग्य पथ पे ना चले, भक्ति पथ पे चले तो व्यक्ति पा सकता है भगवान को। अब प्रश्न ये है कि इन सब में सबसे सुगम पथ कौन है? हमें आप 5 रास्ते बताएंगे रांची जाने के, तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया मुझे रास्ता मत बताओ कितने रास्ते हैं, ये बताओ कि सबसे अच्छा रास्ता और सबसे छोटा रास्ता कौन है। यही ना पूछेंगे आपसे। आप हमसे यही पूछेंगे कि महाराज वृंदावन जाना है, हम कहेंगे बहुत रास्ते हैं, जाओ वृंदावन। अयोध्या जाओ तो आप कहेंगे महाराज रेल यान से जाएं कि वायुयान से जाएं कि परिवहन
पथ से जाएं, तीन ही रास्ते हैं, या तो व्यक्ति चल के जा सकता है, या दौड़ के जा सकता है ट्रेन के माध्यम से, या उड़ के जा सकता है। अब ऐसी साधना तो है नहीं कि ऐसे चुटकी बजाए और अंतर ध्यान भन्न होके वृंदावन पहुंच गए, ऐसी साधना तो है नहीं। ऐसी साधना तो हनुमान जी महाराज के पास है, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, और यही एक साधना हमारे बागेश्वर धाम सरकार के पास है। लेकिन लोग इसको अंधविश्वासी कह के, ढोंगी कह के सनातन को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें क्या पता सनातन धर्म कितना महान है। हाँ, ये सनातन धर्म आज का है, वैदिक काल पुरातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो सत 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 सनातन, जो प्राचीन पुरातन काल से चला रहा है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। सनातन का अर्थ है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो न कभी रुके न जो कभी टूटे, जो आदि काल से धर्म की स्थापना ब्रह्म के द्वारा की जाती है। धर्म कोई मजाक थोड़ी है कि कोई व्यक्ति आया अपना धर्म चला दिया। अरे धर्म की स्थापना तो ब्रह्म के द्वारा की जाती है, और ब्रह्म ने एक ही धर्म की स्थापना की है। वो धर्म कौन सा है? बोलो, कौन सा धर्म है? बोलो, जोर से बोलो। किसी को पता है? जिसको पता है वो बोल दिए, जिसको नहीं पता वो चुप है। बताओ, अपने धर्म को नहीं जानते? जोर से बोलो, कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। बोलो, सनातन धर्म की, सनातन धर्म है वो। और सनातन धर्म की महिमा बहुत अगम अपार है। सनातन धर्म में जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका जीवन तो वैसे भी उद्धार वाला है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति की धर्म भी रक्षा करता है। और भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? कि मुझे क्या मामेकम शरणम ब्रज, मेरे ही शरण में आओ। हम तो मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सब पापों से हटा करके मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कौन कहता है? मेरे ठाकुर कहते हैं। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा भैया। हाँ, सनातन धर्म की महिमा ही ऐसी है, सनातन धर्म की महिमा ही ऐसी है। नारद जी कहते हैं, नारद जी को सारी बात समझ में आ रही है। तब नारद जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ भक्ति देवी कि तुम कहाँ से आई हो? तब नारद जी के बात को सुन करके भक्ति देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ो साहं, उत्पन्ना द्रविड़े देशं, वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरी उत्पत्ति कहाँ से भी है? द्रविड़ देश से ही हुई है। वर्तमान का द्रविड़ देश के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और एक और राज्य ना तेलंगाना। ये 5 राज्य आते हैं द्रविड़ देश के अंतर्गत। यहाँ से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। और आपको बताऊं मैं कि आपको अपने धर्म का वैभव देखना है ना, एक बार दक्षिण घूम के आ जाइए, एक बार दक्षिण भारत चले जाइए। अरे क्या वहाँ, क्या महाराज, क्या भक्ति है। वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है, रामानुज स्वामी का गढ़ है। अभी हम लोग गोदांबा उत्सव समाप्त किए, जो आप लोग खरमास खरमास कहते हैं ना, हमारे रामानुज संप्रदाय में हम लोग गोदांबा उत्सव करते हैं। भगवती गोदा देवी की पूजा करते हैं। रंगनाथ भगवान कौन है? भगवान विष्णु का स्वरूप, और उनकी देवी, उनकी पत्नी कौन है? गोदा देवी। भगवान की 3 पत्नी है, नीला देवी, गोदा देवी, भूदेवी। नीला देवी, गोदा देवी और भूदेवी, ये भगवान के 3 पत्नी कहती हैं कि मैं, भगवान को कहते हैं कि मैं कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित किया गया है, वृद्धि कर्नाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई है। लेकिन जब से गुजरात में आई हूँ, केम छे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। गुजराती लोगों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। लेकिन वृंदावन की महिमा ऐसी है कि मैं जब से वृंदावन आई हूँ, मैं फिर से युवती हो गई हूँ। लेकिन इतना पाप बढ़ गया है ना, इतना पाप बढ़ गया है ना कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, कुछ उपाय कीजिए।
जाए। इतना पाप बढ़ गया है, इतने पाप यहाँ बढ़ गए हैं कि मैं युवती हो गई हूँ, पुत्र बूढ़े हो गए हैं। नारद जी कहते अच्छे रुको, चिंता मत करो, कुछ किया जाए। नारद जी ने कहा कि कुछ उपाय करता हूं मैं। वैष्णवता तो खत्म हो गई है, ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। वैराग्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वैरागी बनना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे ऊपर भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति। श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जो कीर्तन करके जो भगवान को पा ले वो ज्ञान वैराग्य से नहीं पाया जा सकता है। भगवान कीर्तन करने जल्दी मिल जाते हैं। कल युग केवल नाम आधारा। हमारे अयोध्या के महाराज जी हैं, आपको रामचरितमानस सुनाएंगे, बताएंगे कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर जे उतर ही पारा। व्यक्ति भगवान को सुमरण सुमरण करके केवल राम राम बोल के, कृष्ण कृष्ण बोल के भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये कलयुग है। भगवान से पूछा गया, भगवान कृष्ण जब परलोक को जा रहे थे तो भगवान से पूछा गया कि आप तो जा रहे हैं, उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं कि कलयुग की विशेषता है, कलयुग में लाख अवगुण है, कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण भी है। क्या गुण है? कि यहाँ भगवान का नाम संकीर्तन से व्यक्ति को बहुत प्रकार के पाप नाश होकर के व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। इसीलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ पर नाम गुणगान करने का बड़ा बढ़िया है। यहाँ जितना आप भगवान का नाम जपेंगे आपको उतना ही भगवान के द्वारा आपको उतना ही अमरता प्रदान की जाएगी। भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान का नाम जपने से, भगवान का कीर्तन करने से। हाँ, भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, जय श्री राम हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला क्या करेगा राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। प्रभु का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भैया सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। इसी का भाव है, पूज्य राजपानंद जी महाराज का भाव है। क्या कहते हैं? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए ओ भैया। मान अपमान सब सहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य
अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। आपने पुल देखा है? पुल देखा है? पुल को नहर के बीच में, नदी के बीच में दो भाग में बांटा जाता है, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, ऊपर से गाड़ी चलती है। ये जीवन में भी दो पुल हैं, एक पुल का नाम है अनुकूल, एक पुल का नाम है प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के और सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। इसीलिए सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम राधे श्याम कहना चाहिए। भगवान नारद जी कहते हैं कि ये तो बड़ा सिस्टम खराब है देवी कलयुग का। भक्ति कहती है कथम परीक्षितम राज्ञा। अरे भैया, परीक्षित को कितना अच्छा मौका मिला था कलयुग को मारने का, कलयुग को क्यों छोड़ दिया गया? मार देते कलयुग, बेकार में दिमाग खराब करके रखता है। नारद जी कहते कि देवी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ प्रयास करता हूँ, है ना। और फिर जब कहते हैं ये बात, नारद जी कहते कि मैं सब ठीक कर दूंगा। जब मैं सब ठीक कर दूंगा तो भक्ति प्रसन्न हो जाती है। क्या कहती नारद जी को? जयति जगति मायाम यश काया धवस्ते, जयति जगति मायाम यश काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय, वचन रचन में कम केवलम चाकलय, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। नारद जी की जय हो। नारद जी ने ये बात कह दिया कि मैं ठीक कर दूंगा। तो नारद जी जब ये बात कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, तब बात हो जाती है फिक्स कि नारद जी ने ये बात कह दिया है, तब मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ये बात कहा है। भैया, नारद जी ने ये बात कहा है, तब पक्का ठीक हो जाएंगे। नारद जी आते हैं, घूम के डॉक्टर को देखे, डॉक्टर को देखे हो। डॉक्टर के पास कोई मरीज लेके जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? पहले घूम के देखते हैं ना, गोल गोल क्या दिक्कत है। नारद जी डॉक्टर की तरह घूम के देखते हैं, अरे क्या दिक्कत है भाई? अच्छा रुको, कान में जाते हैं, मंत्र बोलो, कुछ असर हुआ? डॉक्टर को कान में देखे, कान में लगाता है, क्या कान में लगाते हैं? आला आला आला, कान में लगाते हैं, चेक आला आला, हाँ वो कान में लगा के चेक कर, दिल धक धक करता है कि नहीं, वो देखे डॉक्टर को। तो नारद जी कान ऐसे घुसाते हैं और देखते हैं कि वो दिल धड़क रहा है कि नहीं। फिर भक्ति कहते हाँ है, अभी चिंता मत करो। फिर कान में बोलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ज्ञान बता के ऐसे होते, फिर भी होश हो जाते हैं। अच्छा रुको, गीता सुनाते हैं। गीता, हाँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेद महावकः पांडवाश्चैव किम करोत् संजय, संजय उवाच दृष्टासु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुत्सगम्य राजावचम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमत्यमं व्यूढं दशरथपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सुरामे स्वाभिमार्जं ममायुधि। गीता सुनाते हैं। गीता सुनकर फिर ऐसे होते हैं, फिर भी होश। नारद जी कहे ये दवा काम नहीं कर रहा है, गीता डुप्लीकेट हो गई है क्या? ये जो रुपेश वाला गीता है, अशुद्ध वाला, आजकल लोग गीता प्रेस को भूल गए हैं।
और रुपेश वाली गीता खरीदते, ठाकुर प्रसाद वाला, तो काम नहीं करता है। पैरासीटामोल के कितने डुप्लीकेट ब्रांड निकल गए हैं, काम नहीं करता। बोलते कैसी पैरासीटामोल है, तो नारद जी कहते कैसी गीता है, काम नहीं कर रही है, हड़बड़ाता है लेकिन उठता नहीं है। अच्छा रुको, अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा। अब जो उन्होंने विष्णु पुराण सुनाया, फिर वही बात, हिलते हैं उठते नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। तब कहते अच्छा अभी ठीक हो जाएगा, रुको रुको रुको, अरे मैं वेद मंत्र नहीं पढ़ रहा था, वेद मंत्र पढ़ूंगा। और वेद मंत्र पढ़ते हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष, वेद मंत्र चल रहा है, वेद मंत्र। अच्छा वेद मंत्र के प्रभाव से भी हिलते डुलते हैं, ज्ञान वैराग्य, उठ नहीं पाते हैं। अब खुला रहे माता रे भैया, हमने वेद तक सुना दिया, अब वेद से बड़ा संसार में कौन सा ग्रंथ है। उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दिया, रामायण सुना दिया, पुराण सुना दिया, वेद भी सुना दिया, काम दवाई काम नहीं कर रहा है क्या, दवाई डुप्लीकेट है क्या, क्या सिस्टम है भैया। तब आकाशवाणी होती है, सत्कर्म करो। क्या आकाशवाणी होती है, क्या आकाशवाणी होती है, बोलो सत्कर्म करो। नारद जी बोलते नीचे सत्कर्म ही चल रहा है, वेद पाठ जो है सत्कर्म ही है। अब कैसा सत्कर्म होता है भैया, ये सत्कर्म ही तो है। अब आप लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उसमें मैं बोलूं कि सत्कर्म करो तो आप कहेंगे अरे पंडित जी हम तो यज्ञ कर रहे हैं, अब इससे बड़ा सत्कर्म क्या कर सकते हैं। नारद जी का दिमाग चकरा गया, अरे भैया ब्रह्मदेव मैं सत्कर्म ही कर रहा हूं, अब ये सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म होता क्या है। अब नारद जी सत्कर्म क्या होता है ये पूछने के लिए घूमने लगे कि सत्कर्म होता क्या है, ये होता क्या है। सब महंतों के पास, पीठाधीश्वर के पास नारद जी पूछने लगे सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। अब जब ये बात नारद जी पूछें कि सत्कर्म क्या होता है, तो बड़े बड़े पीठाधीश्वर सोचते हैं कि कहीं अगर मैंने कुछ बोल दिया और वो बात असत्य हो गया तो मेरी जो गलती, मेरी जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगी। तो वो लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, अभी मौन व्रत है मेरा भैया, आगे जाओ। नारद जी कहते हैं मौन व्रत तोड़ो, सत्कर्म क्या होता है बताओ। मौन व्रत है मेरा, जाओ आगे पूछो। नारद जी बोले कैसा मौन व्रत है, सत्कर्म बताता नहीं, आगे जाने बोलता है। नारद जी आगे गए, एक और महंत मिले, अरे नारद जी महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, अरे गुरुदेव आप बड़े ज्ञानी हैं, बताइए सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म क्या होता है, नारद जी ये सवाल पूछ रहे, मतलब सत्कर्म कोई टॉपिक चीज होगा। क्या क्या बोला आपने, क्या सत्कर्म, क्या क्या बोला, कौन कर्म, सत्कर्म। अरे कान में तेल डालनी पड़ेगी, सुनाई नहीं रहेगी, क्या 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 कौन कर्म, अरे सत्कर्म। हाँ दुष्कर्म, क्या नारद जी आप क्या दुष्कर्म बोलते, अरे भैया सत्कर्म, अरे कान खराब हो गया, चलो। नारद जी बोले आगे चलते हैं। आगे गए, एक और बाबा, बड़े बाबा विशाल ज्ञानी। नारद जी पहुंचे, रे गुरुदेव प्रणाम, अरे नारद जी आइए बैठिए बैठिए। हाँ कैसे आना हुआ, अरे गुरुदेव सब छोड़ो, बताइए सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म, अरे नारद जी अभी हमारे संध्या का समय हो रहा है, अभी मुझे पूजा करना है, बाद में बताएंगे, बाद में। किसी ने उत्तर नहीं दिया नारद जी कि सत्कर्म क्या होता है। यही सवाल, यही मन में दुविधा डाले डाले नारद जी बद्रिकाश्रम के रास्ते में जाते हैं, और फिर कथा वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुआ था। सनकादिऋषियों से भेंट होता है नारद जी का। बोलो राधे राधे। अब नारद जी सनकादिऋषि को, ये कथा समझ में आ रही ना,
अब यही बात नारद जी, ये प्रश्न किसने पूछा था? सनकादिक ऋषियों ने, कि नारद जी के बाल ऐसे वैसे क्यों हैं। अब घुर फिर के बात वहीं आ गई। वही नारद जी कहते कि इसी कारण से मुझे चिंता है कि सत्कर्म क्या होता है। सनकादिक ऋषि नारद जी कहते कि जो सत्कर्म बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं बता पाए, आप कहते इतनी सी बात। अरे हाँ, इतनी सी बात। सत्कर्म मैं बताऊंगा सत्कर्म क्या होता है। हाँ बताइए। तो ऐसे थोड़ी बताएंगे, बैठो बैठ के बताएंगे सत्कर्म क्या होता है। हाँ, और कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र ही सत्कर्म है। श्रीमद्भागवत शास्त्र ही सत्कर्म है। बोल भागवत महापुराण की। सत्कर्म क्या है? भागवत महापुराण को सुनना ही, सुनने का जो कार्य है वही सत्कर्म है। क्या सत्कर्म है? भागवत महापुराण को सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी बोलते झूठ बोल रहे हैं आप। सनकादिक ऋषि ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, भागवत सत्कर्म है। तो ये बताइए कि मैं वेद मैंने पढ़ा, अरे मैंने तो गीता भी पढ़ा। अरे गीता को छोड़िए, क्या वेद से ज्यादा शक्तिशाली भागवत की श्लोक में दम है? हाँ बोले बिल्कुल है। उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? सुनिए क्या उदाहरण दिया। कहते हैं कि आपको उन्हें एक आम के पेड़ के पास ले गए। एक आम का पेड़, नारद जी को सनकादिक ऋषि समझाने के लिए आम के पेड़ के पास ले जाते हैं और उस आम के एक फल को तोड़ के नारद जी को देते हैं। नारद जी ये फल खाइए। अब आपको भी मैं एक पेड़ के पास ले जाऊंगा, जिसको कल प्रैक्टिकली करवाना होगा आ जाना मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा ये भागवत कैसे काम करती है। नारद जी को सनकादिक ऋषि कहाँ ले जाते हैं? आम के पेड़ के पास। आम के पेड़ के फल को तोड़ते हैं, खाइए। नारद जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं सत्कर्म पूछ रहा हूँ, ये तो खाने वाला कर्म करवा रहे हैं। भूख लगी नहीं है, खाने को बोल रहे हैं। खाने के बाद अरे सनकादिक ऋषि, अरे बड़ा मीठा फल है। मीठा है ना? हाँ बड़ा मीठा है। पक्का मीठा है ये फल? हाँ अरे बहुत मीठा फल है। हाँ ना? हाँ। अब इधर आइए, चलिए। उस आम के पत्ते को तोड़ते हैं। नारद जी को आम के उसी पेड़, जिस पेड़ का फल था। सुनिए ये भागवत क्या है, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। समय का कम है, नहीं तो बहुत उदाहरण दिया हुआ है। आम के पेड़ के फल को उन्होंने पहले खिला दिया। नारद जी को पहले आम के पेड़ के फल को खिला दिया, फिर उसी पेड़ के पत्ते को तोड़ा। अब खाइए इस पत्ते को। पत्ता तो बड़ा कड़ा लग रहा है। कड़ा लग रहा है? हाँ अच्छा रुकिए, अभी स्वाद आएगा। उस आम के पेड़ के छाल को निकाला उन्होंने, बोला इसको खाइए। ये छाल खाने लायक? अच्छा चखे। क्या दे रहे हैं आप? छाल दे रहे हैं मुझे? अच्छा रुको, अभी स्वाद आएगा, रुको। जड़ को निकाला उन्होंने, आम के पेड़ के जड़ को निकाला। ये खाओ, ये जड़ है, इसी जड़ का फल है, ये पक्का मीठा लगेगा। जड़ क्या जड़ खिलाए? अरे क्या सनकादिक ऋषि? सनकादिक ऋषि कहते कि नारद जी यही तो मैं बताना चाहता हूं। ये इसी आम के पेड़ का फल है, इतना मीठा है। इसी पेड़ का फल है जिसको आपने खाया, कितना मीठा है। और इसी पेड़ के अन्य शाखा को हमने आपको खिलाया, आपको मजा नहीं आया। भागवत इन वेदों का, इन उपनिषदों का, इन गीता का फल है। जो आनंद इस फल में, वो आनंद कोई फल में नहीं है। जो आनंद इस फल में है, वो आनंद कोई फल में नहीं है। बोलो राधे राधे। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। अब समझ में आया, अच्छा ये भागवत इतनी महान है।
भागवत, सोचिए, है ना? हाँ, कितनी महान है भागवत महापुराण। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत क्या करती है? पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, प्रभु का दर्श कराने वाला, और ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, जग मंगल की है भारती, पापियों को पाप से है तारती। सोचिए, अरे भैया कितना आनंद आता है भागवत जी में हो। हाँ, वो भागवत महापुराण की जय। हाँ, नारद जी की बात समझ में आ गई। अब देर मत कीजिए सनकादिक ऋषि, मैंने वादा किया है, मैंने वचन दिया है कि मैं उनके दोनों बच्चों को ठीक करूंगा। चलिए ना, भागवत को सुनाइए, ये भागवत सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए मुझे। हम मुझे सुनना है भागवत कथा को, अब मुझे भी सुनना है। जब ये इतना मीठा इसका एक फल है, जब इसके एक श्लोक में इतनी मिठाई है, तो 18,000 श्लोक में कितनी मिठास भरी होगी, कितनी मिठास भरी होगी। व्यास जी महाराज जब भागवत को लिखते हैं ना हो, तो उनके चेले चपेटे आते हैं कि आपने इतने पावन ग्रंथ को लिखा है, प्रचार कौन करेगा? इसका प्रचार तो कोई परमहंस को ही करना पड़ेगा ना। तो सुखदेव जी तो जंगल चले गए थे तपस्या करने के लिए, तो व्यास जी ने कहा कि कौन करेगा प्रचार? तो व्यास जी के चेले कहते हैं कि परमहंसों में श्रेणी तो सुखदेव जी महाराज हैं, आप ही बेटे हैं, उनसे प्रचार क्यों नहीं करवाते हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि मेरा बेटा जंगल चला गया है। तो उन्होंने, व्यास जी महाराज ने कहा कि ऐसा करो, जाओ, वो तो भगवान को पाने गया है ना, मैं तुम्हें कुछ श्लोक दे रहा हूँ और तुम इन श्लोकों का पाठ करो जा करके उनके सामने। अब सुखदेव जी मुनि आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, और इधर व्यास जी महाराज के चेले चपेटे एक श्लोक पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक है वो? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, विभद्रवास कनक कपि संवै जयंतीम च मालाम, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी महाराज कानी आंख खोलते हैं कि अरे जंगल में इतना बढ़िया श्लोक का पाठ कौन कर रहा है। तब तक दूसरी बाण, पहला बाण था, पहला बाण से सुखदेव जी का आंख खुला, दूसरा बाण मारा गया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगासया प्रसाद्री लेभे गतिंधा कृतितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये दो श्लोक जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, कौन है भैया इतना मधुर पाठ कर रहा है, सामने आइए। सब सामने आते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे इतना श्लोक, बढ़िया श्लोक कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? बोले का, उन्होंने बोला कि ये दो श्लोक का प्रभाव आपको ऐसा पड़ा। अरे ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है आपके पिताजी के पास, ऐसे ऐसे कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने श्लोक हैं भागवत में? कितने श्लोक हैं? ऐसे ऐसे श्लोक 18,000 हैं। चलिए आप इस भागवत का प्रचार कीजिए। किसने किया प्रचार भागवत जी का? सुखदेव जी महाराज ने। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी सब लोग वहां पहुंचते हैं। कहाँ? कहते हैं कथा करनी है। कहाँ कथा करनी है? तो कहते हैं अब कथा कहीं होगी तो हरिद्वार में होगी। कहाँ कथा होगी? क्योंकि हरि का द्वार में भगवान की कथा होगी। तो हरिद्वार में आनंद घाट में सुखदेव जी महाराज, सनकादिक ऋषि वहां पहुंचते हैं
और सनकादिक ऋषि वहां पहुंचते हैं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचते हैं। अच्छा, सनकादिक ऋषि जब पहुंचते हैं तब वहां पर क्या होता है कि जिस कथा को सनकादिक ऋषि कहें उस कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा। भागवत को सब ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं। देवता मनुष्य का रूप बना बना के पहुंचते हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं। जब सब लोग पहुंच जाते हैं भागवत शुरू होता है। और जब भागवत शुरू होता है उस समय एक आश्चर्य होती है सबके बीच में। क्या आश्चर्य होती है कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ वहां पधार जाती है। बोलिए भक्ति मैया की। भक्ति मैया आ जाती है। अब भक्ति जैसे आती है तो भगवान भी आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आ जाते हैं। भगवान आते हैं। भक्ति देवी भगवान से कहती कि प्रभु आप यहाँ कैसे। तो भगवान कहते जहाँ भक्ति मैं भी वहाँ, जहाँ भक्ति भगवान वहीं पीछे पीछे। भक्ति कहती कि अब आप आ ही गए हैं तो बताइए मैं कहाँ निवास करूं, मैं कहाँ रहूं। भगवान कहते हैं कि तुम भक्तों के दिल में रहो, भक्तों के हृदय में रहो, जिनके भजन में जिनके भाव हैं वहाँ रहो। हाँ, इसीलिए भक्ति देवी कहाँ विराजमान होती हैं भक्तों के। कहाँ? जब भी हम कोई पूजा पाठ का विचार करते हैं उसका उस विचार कहाँ से होता है शुरू? यहाँ से। विचार कहाँ से बनता है? आप कहते हैं ना अरे मेरा मन है कि मैं भागवत कराऊं। कहाँ क्या कहते हैं आप? मेरा मन है कि मैं भागवत कराऊं। सबसे छोटी कथा सत्यनारायण की कथा। तो आप ये कहते हैं कि बहुत दिन से घर में कथा नहीं हुआ है पंडित जी, तो हमारी इच्छा है, हमारी मन है कि हमारे घर में सत्यनारायण की कथा हो जाए। क्यों? क्योंकि भक्ति मन में है। भक्ति का वास कहाँ है? भक्तों के दिल में, भक्तों के हृदय में। हाँ, अब वहाँ भागवत कथा शुरू होता है। भागवत कथा जैसे शुरू होता है, जैसे भागवत शुरू होता है वैसे ही प्रहलाद जी, ध्रुव जी सब बीना बजा बजा के नाचने आते हैं। क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। प्रहलाद जी, ध्रुव जी सब आ जाते हैं भागवत कथा को सुनने के लिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब बताओ ये महान है कि नहीं भागवत? हाँ, कितनी महान ग्रंथ है भागवत महापुराण, सबको सुननी चाहिए ये कथा। कथा प्रारंभ कैसे हो? अभी तक कथा प्रारंभ नहीं हुआ भागवत का। अब तो कथा शुरू करने की बात चल रही है। अभी और चलेगी बात। अभी सुखदेव जी कहाँ आए कथा कहने के लिए? अभी परीक्षित भी नहीं आया है। परीक्षित आएंगे, वो भी तो रिक्वेस्ट करेंगे सुखदेव जी से कि कथा सुनाइए। अभी तक हम लोग भागवत तक पहुंचे ही नहीं है। ये तो बस महत्व चल रहा है भागवत का। समयाभाव में आपको एक और महत्व की ओर ले चले। हाँ, एक नगर में आत्मडूबे नाम के ब्राह्मण, बड़े धार्मिक ब्राह्मण थे, भगवान की बहुत सेवा करते थे। भिक्षा मांग करके उन्होंने बढ़िया महल बनाया, धनी हो गए।
उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। मतलब समझते हैं क्या होता है? जो झुंझला के बोले, धुंधला के बोले वो धुंधली। पति कहते खाना लाओ, दिन भर खाना खाना। पति बोलते सेवा कर, दिन भर सेवा सेवा। जैसा नाम वैसा काम। उसके काम से उसके कोई पुत्र नहीं थे, धुंधली के कोई बच्चे नहीं थे। सुनिए, ये भागवत महापुराण की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। ये कथा जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। धुंधली, उसके पति का नाम आत्मदेव, आत्मडूबे। धुंधली ने कहा कि क्या बच्चा बच्चा करना है, हटिए चलिए। अब बेचारा पति को पुत्र होने का, देखिए ये संसार है, इस संसार में व्यक्ति को माया ने पैर को पकड़ लिया है। आप सबने हनुमान जी महाराज की वो कथा सुनी होगी, जिस कथा में रावण ने काल नेमी को हनुमान जी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए भेजा था। आपको पता है कि नहीं पता है? रावण ने जब संजीवनी बूटी लाने के हनुमान जी जा रहे थे, मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। पता है ये बात? हाँ, पता है ना ये बात? तो हनुमान जी महाराज को बीच में बाधा उत्पन्न करने के लिए कालनेमी नाम का राक्षस साधु बन के आ गया। देखिए भैया, हमारे धर्म में ना ये पहनावा जो भगवा पहनी के लोग, दूसरे धर्म के लोग आते हैं, ये बड़ा सिस्टम खराब है। वो राक्षस बन गया और राक्षस बन करके हनुमान जी की रास्ता भटकाने लगा। हनुमान जी फंस भी गए रास्ते में और बोले कि मैं तुमको चिला बनाऊंगा, तुम्हारा मैं गुरु बनूंगा, जाओ पानी में नहा के आओ। यही ना बोला था उन्होंने। और हनुमान जी महाराज जब गए तो वहां एक मगर ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने उसका उद्धार तो कर दिया, लेकिन आज भी वो मगर, वो माया व्यक्ति को पकड़ के रखी है। हम कथा में जाते मगर काम याद आ गया। अरे मेरे गांव में भागवत हो रही है, हम भागवत में जाते मगर, समय नहीं है। हम कथा में जाते मगर, ये मगर जो है ना, ये मगर से कोई नहीं बच पाया है। ये मगर कभी अगर हुआ ही नहीं है। ये माया ने, मगर रूपी माया ने ऐसा चादर फैलाया है कि मगर से सब जकड़े हुए हैं। आत्मडूबे को कुछ सूझा नहीं, माया पड़ी पीछे, चले गए जंगल। आज मैं मरूंगा, मेरी पत्नी परेशान करती है, बच्चे नहीं है, मैं प्राण त्याग दूंगा, जीना बेकार है। तो रास्ते में उनको एक बाबा मिलते हैं, साधु बाबा। बाबा ने देखा कि जंगल में ब्राह्मण अकेला भटक रहा है। उन्होंने कहा, ए ब्राह्मण, सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, आप साधु महाराज हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे संतान नहीं है, तो मैं मरने जा रहा हूँ। साधु महाराज बोलते रहे, क्या संतान के लिए मरोगे यार? संतान होने से क्या फायदा है? वही संतान बुढ़ापे के बाद तुमको मारेगी, तुमको परेशान करेगी। क्या संतान कर रहे हो? चलो हमारे साथ चलो, धर्म को भजो, धर्म की सेवा करो, संस्कृति की सेवा करो, चलो हमारे साथ। आत्मडूबे बोलते, नहीं, मुझे तो भैया संतान चाहिए। साधु महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, रुको रुको रुको, तुम्हारा हाथ देखते हैं। जब तुम्हारा हाथ देखते हैं तो उन्होंने हाथ देखा आत्मडूबे का। साधु बाबा ने कहा
अरे आत्म डूबे, तुम्हारे भाग्य में तो भैया 7 जन्मों तक संतान ही नहीं है। 7 जन्मों तक संतान ही नहीं है तुम्हारे भाग्य में। कितने जन्मों तक संतान नहीं है? हाँ देखिए, आप लोग आना जाना बंद कीजिए, कथा में विघ्न हो जाती है ना, भाव व्यक्ति खत्म कर देता है, इसलिए एक ही बार में आना जाना करें, भाव खत्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। साधु महाराज ने कहा, अरे आत्म डूबे का झंझट में पड़े हो भैया, हमारे साथ चलो, साधु बन जाओ, चेला बन जाओ हमारा, हाँ चलो हमारे साथ रहो। साधु ने ये बात कहा तो आत्म डूबे ने कहा, नहीं मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं अभी मरूंगा, और मैं मरूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। साधु ने कहा, मेरे को पाप लगा रहा है यार, अच्छा भला मैं जा रहा था नीच कहीं का, नहीं टोक दिया, ये तो मेरे को ब्रह्म हत्या लगाने में तुला है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है। अरे भैया, जब भाग में बच्चा है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं, भगवान हूं मैं। नहीं मुझे बच्चा चाहिए, आप कहीं से भी ला के दो, मैं नहीं जानता। पागल हो गया, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, पगला गया, मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो पाप आपको लगेगा। साधु परेशान हो गए, बेकार में इसको मैं टोकने गया था। एक उन्होंने जंतर निकाला, मंत्र पढ़ा, फल बना के दिया, लो फल खाओ, इस फल को पत्नी को खिलाना, जाओ तुमको संतान होगा। अब नाचे मारे खुशी के, मैं तो पापा बन गया, मैं तो पापा बन गया, खूब नाचे, मैं पापा बनने वाला हूँ, हाँ मैं पापा बनने वाला। नारद और गया धुंधली के पास, अरे सुनो सुनो, ये फल साधु महाराज ने दिया है, इस फल को खाओगी तो तुम्हें संतान होगा, फल को खा लो। धुंधली ने कहा, फल वाल खाने से संतान होता है, पागल कोई आपको बुद्धू बना रहा है। अरे नहीं, बड़े दिव्य साधु ने दिया है ये प्रसाद, खा लो। धुंधली ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पाऊंगी। धुंधली ने कहा, आत्मदेव ने कहा कि देखो अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बात सुन के मैं घर से चला गया था, मैं फिर चला जाऊंगा, फल खा लो, मुझे संतान चाहिए भैया। धुंधली ने सोचा बेचारे फिर चले जाएंगे, फल को रख लिया उन्होंने। अब धुंधली सोचती है, अगर मैं फल खा ली, अगर मैं फल को खा ली और सही में मुझे बच्चा हो गया तब क्या होगा, मेरा पेट बड़ा होने लगेगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और फिर मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा सुंदरता खराब हो जाएगा, लोग मुझे देखेंगे तक नहीं। हाँ, और जब अगर मैं गर्भवती हो गई और यदि मेरे घर में सांप आ जाए और सांप मुझे डसने के लिए आए तो मैं भाग भी नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी। और कहीं भूकंप आ जाए, कहीं समस्या हो जाए तो मैं बच भी नहीं पाऊंगी, गर्भ में मेरे बच्चे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। आत्मदेव ने कहा फल खा लो, धुंधली ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, फल को उसने रख लिया। धुंधली ने कहा कि मेरे घर में एक गाय है, उस गाय की भी कोई संतान नहीं है, अगर ये बाबा का फल सच्चा है तो ये फल मैं अपनी गाय को खिला देती हूँ, कम से कम बादशाह आएगा, बाछी आएगी तो घर में दूध तो होगा कम से कम। और ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बहन को फोन करती हूँ, उसने फोन मिलाया पत्नी अपनी बहन को, दूर की रिश्तेदार थी, फोन मिलाया, ऐसा ऐसा बात है, उसने उसको उल्टी बात पढ़ा दी। देखो संसार में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, उसने सोचा कि इसकी बुद्धि तो खराब है, कुछ बुद्धि मैं खराब कर देती हूँ, उसने और भड़काना शुरू कर दिया। अच्छा किया बहन तूने मुझे फोन कर दिया, अच्छा किया बहन तूने मुझे बता दिया, अच्छा किया, अब मैं तुझे उपाय बताती हूँ, सुन। मेरा बच्चा एक पहले से है,
और मैं अभी गर्भ से हूँ। तू ऐसा कर, पेट में रुई ठूस और नाटक करके मैं गर्भवती हूँ, और हम लोग ऐसी साजिश करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं बच्चे तुझे दे दूंगी। हाँ, ऐसा नाटक दोनों ने किया। उस फल के प्रभाव से उस घर में गाय के रूप में एक बछड़े ने जन्म लिया। वो बछड़ा मनुष्य के रूप में आया। पता है क्यों? क्योंकि जो महाराज ने फल दिया था वो फल मनुष्य बनाने वाला था, संतान वाला था, तो गाय को खिलाया। तो गाय के गर्भ से भी बछड़ा के रूप में मनुष्य आया, और मनुष्य आया लेकिन उसके कान जो थे गाय जैसे थे। आत्म दुबे ने कहा गोकर्ण, इसका कान गाय जैसा है, गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज का जन्म होता है, कुछ दिनों के बाद उसकी बहन भी गर्भवती हो जाती है, बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे को जन्म देने के बाद रात भर में सारा सिस्टम हो जाता है। पैसे लेकर के अपने बच्चे को बेच देती है। उसकी बहन अपने बच्चे को अपने बहन को दे देती है। सुनो ध्यान से, ये कथा जो सुनता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं। जो जहां है वही खड़ा होकर सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है भागवत जी का। वो बच्चा धुंधली खबर देने आती, अरे मैं गर्भवती हो गई, मैं माँ बन गई, देखो आपके बच्चे हुए हैं। आत्म दुबे ने कहा क्या नाम रखा जाए इसका? धुंधली कहती कि सब नाम आप ही रखेंगे। बड़ा बेटा का नाम रखा गोकर्ण, मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटा का नाम धुंधकारी होगा। क्या नाम होगा? धुंधकारी। धुंधकारी, ध्यान रखना। और यहाँ कौन कौन धुंधकारी है? सब गोकर्ण है ना? धुंधकारी कौन कौन है? कोई नहीं है ना? बोलो भागवत महापुराण की। धुंधकारी आता है, जैसा नाम वैसा काम। माँ धुंधली थी तो बेटा धुंधकारी था। माँ धुंधलाती करती थी माँ, और बेटा ज्यादा आया करता था राक्षस की तरह। बचपन से चोर, क्यों चोर? क्योंकि चोरी तो हुई है, चोर से ही तो यहाँ उसकी माँ लाके आई है। दूसरे का बेटा दूसरे घर में तो चोर हुआ ना, तो जैसा संस्कार शुरू से वैसा चोर निकल गया उसका बेटा, और बहुत बड़ा चोर निकल गया। इतना बड़ा चोर कि उसका जैसा चोर पूरे गांव में कोई नहीं था। और उधर गोकर्ण जी महाराज, एक तो गाय का बेटा, ऊपर से साधु बाबा का आशीर्वाद है, फल है। तीसरे नंबर में भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन करने में जुट जाते हैं। गया, बनारस, काशी, वृंदावन, मथुरा, सब जगह पढ़ करके उन्होंने कई शास्त्र अर्जित कर लिए। और इधर धुंधकारी बहुत परेशान करने लगा अपनी माँ को, बहुत परेशान। हाँ, उसके पिता परेशान हो गए। बार बार रिपोर्ट आती थी कि तुम्हारा बेटा मेरे घर में चोरी करके गया है, तुम्हारा बेटा ऐसा है, धुंधकारी ने ऐसा किया, धुंधकारी ने ऐसा किया, धुंधकारी ने ऐसा किया। पिताजी सुन सुन के परेशान हो गए। धुंधकारी, 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 धुंधकारी। अरे मर क्यों नहीं जाता तू? ऐसा संतान मर जा। जो धर्म का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे तू, तेरे ऐसा बेटा मर क्यों नहीं जाता? तब उसको याद आती है वो साधु की बात। वो साधु सही कहा करते थे कि संतान दुख देता है। उन्होंने सही कहा था कि मेरे साथ चलो, मर क्यों नहीं जाता तू? उसी समय गोकर्ण जी महाराज आते हैं और पिताजी को कहते हैं कि पिताजी सुनिए, इस संसार में कुछ धारण करने योग्य है तो धर्म है। पंडित कौन है? मातृवत परदारेषु परतृप्ये आत्मैव सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। अपने पिता को समझा रहे हैं गोकर्ण जी। पिताजी परेशान मत होइए, विधि का विधान है, अब भी कुछ नहीं हुआ। सुनिए, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्
सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। बहुत मार्मिक बात गोकर्ण जी कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। इस कथा के बाद फिर हम लोग आज विश्राम देंगे। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान्। ऐ पिताजी इस संसार में कुछ भजने योग्य है तो धर्म है, भगवान का चरण है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये देह, ये मांस, ये हड्डी, बताओ इस शरीर के अंदर क्या है? गंदगी है, गंदगी। इस कान से निकलती है गंदगी, नाक से निकलती गंदगी, आंख से निकलती गंदगी, कान से निकलती गंदगी, मुंह से निकलती गंदगी, मलमूत्र के रूप में, रोग के रूप में, पीप के रूप में, कफ के रूप में निकलती गंदगी। शरीर में केवल गंदगी भरा हुआ है। क्या है शरीर में? गंदगी। इसको हटाइए तो, इस चमड़ा को हटाइए, क्या निकलेगा? खून निकलेगा। क्या निकलेगा? खून, मांस, हड्डी, गंदगी। इस भगवान ने शरीर को कैसा बनाया है? ये देह को खून, रक्त, मज्जा, मांस से बना करके ऊपर में बढ़िया से ये चमड़े का पाउच लगा करके, चमड़े की प्लास्टिक लगा कर पैक कर दिया है। इसकी पैकिंग अच्छी है, इसकी पैकिंग अच्छी है, चेकिंग अच्छी नहीं है। पैकिंग अच्छी है, जब चेकिंग करेंगे तो अंदर से गंदगी निकलेगा। पिताजी याद रखिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मनुष्य को सोचना चाहिए। मनुष्य उस दिन की सोच काल जब आएगा। सब लोग सोचो, सबको मरना है एक दिन। एक दिन सब मरेंगे, लेकिन अभी से लड़के मर रहे हैं। मनुष्य, अरे ओ मनुष्य सोच, जब तू मरेगा तो कौन तेरा नाम करेगा? कौन तेरे बारे में सोचेगा? कौन तुझे जगाने आएगा? कौन तुझे बुलाने आएगा? मनुष्य सोच, दिमाग लगा, हिम्मत है तो सोच के दिखा। इस संसार में कौन किसका हुआ है? कौन किसका होगा? तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी सब यहीं पड़े रह जाएंगे। मित्र 12 खाएंगे, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके बाद क्या होगा सोच ले तू प्राणी, सोच ले तू प्राणी। हाँ, उसके बाद क्या होगा? ये जीवन तो 2 दिन का मेला रहेगा। ये जीवन तो 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, ये मृत्यु सत्य है, सत्य आएगा। कैसे मरना चाहते हो? कुत्ते की मौत मरना चाहते हो कि सुअर की मौत मरना चाहते हो? कि मरने के बाद तुम्हारा नाम हो वो मौत मरना चाहते हो? ये भागवत महापुराण की कथा आपको बता रही है। सोचो, सब मित्र आएंगे
पत्नी भी हाथ बटाएगी तो घर मकान तक, पत्नी भी हाथ बटाएगी तो घर मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, परिवार के ऐसे लोग कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे। मेरा बेटा IPS ऑफिसर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके बाद आगे, हाँ उसके बाद ऐसे नहीं, ऐसे करो, भजन ही है साथी, हाँ उसके बाद आगे ये भजन, भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का। सोच लो, विचार लो, संवार लो कि क्या समय है तुम्हारे पास। 2 दिन का जीवन है। पिताजी देर नहीं हुआ है, जाइए जंगल, त्यागिए परिवार को। ये परिवार बहिष्कार के योग्य है, ये परिवार बहिष्कार के योग्य है, क्योंकि परिवार से साक्षात्कार जब होगा तो ये परिवार नहीं मिलेगा। इसको पाना है तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। साक्षात्कार हरि से करना है तो मनुष्य इसको छोड़ना पड़ेगा। धर्मं भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाधि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुख्या, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। पिताजी इस भागवत को पीजिए और दशम स्कंध काट आप पाठ कीजिए, जाकर के आपको मोक्ष मिलेगा। ये ज्ञान बेटा अपने बाप को देता है। और इसके बाद चले जाते हैं पिताजी। बोले भागवत महापुराण की। आज की कथा यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा। समय और कौन तपस्या की और 3 लोक के स्वामी हैं, राधे सब तेरे आधे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हम सभी गाएंगे। खारो खारो जमुना जीरो पानी ला। प्रेम से नृत्य करते हुए हाथ को ऐसे राधा रानी लागे, महारानी लागे। राधा रानी लागेरी, महारानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। खारो खारो यमुना जीरो पानी कारी राधा गोरी, जमुना मैया
और न कोई मिठाई, ना भाए मेहमान और मिश्री और न कोई मिठाई। जी भलिया ना भावे अब तो राधा नाम मलाई, हाँ जी भलिया ना माए मोहे राधा नाम मलाई। वृष भानु की लली जी गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मोहे मीठो मीठो जन्नती रे धानी लागे, मोहे मीठो मीठो जन्नती रे धानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे मीठो मीठो। आपको मैंने 2 मिनट बोला हाथ ऐसे करने के लिए, हाथ थक गए और चले भगवान को पुकारे। ऐसे करो घूम के। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि प्रेम से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो बोलो, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे जय जय श्री राधे पानी लागे, मोहे खाओ खाओ पानी लागे, मोहे खाओ बोलिए राधा रानी मैया की जयकार। इतनी जोर के लगाओ कि पंडाल से आवाज गूंज के वहां तक चली जाए। बोलो राधा रानी मैया की, शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, हरे महादेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्रेम से लोग आरती करेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, तेरे शीश पे सोए। ओ प्यारी क्या बात बंसी है? मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरा चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी की। जिनको आरती करना है आओ, उदास सब कोई आ जाओ। जिनको करना है जल्दी आओ, पुण्य नहीं मिलने वाला। सब मिलेगा पता नहीं। भागवत जी की आरती करने का सौभाग्य भैया। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे
चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास मेरे मोहन जीवन धन। हमारे कमेटी के सभी सदस्य, सबकी माताएं, सबके बच्चे, सभी लोग के नाम से आज देख छुगल बोले कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की। इन बच्चों को नीचे दो, आरती वहीं से आरती दिखाएंगे। ये लोग आरती दे दीजिए, आनंद जी, इन लोग को आरती वहीं से दिखा दीजिए, आरती नीचे दे दीजिए। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री बाके बिहारी गौरम करुणावतारम संसारतारम शंतम हृदयारविंदम त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव समिति को ध्यान देंगे यहाँ पे। त्वमेव सर्वं मम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सबको ये हाथ उठा के राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। जलेन शीतलीकरणी, हाँ आगे पीछे से, पीछे से नहीं नहीं मेरे पीछे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम्। राधे 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 राधे। ऐसे हाथ ऐसे श्याम को बुलाना है, राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ, सबको आरती ले लेंगे। सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया भगवान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज
राधे